Hello बच्चों, let's see this question. The question states that which of the following will have the largest value of KSP, right? So इस question में हमारे पास यहाँ पर कुछ compounds दे रखे हैं and हमें बताना है उसमें से maximum और largest value जो है KSP में किसका होगा, right? So अगर हम बात करते हैं यहाँ पर key concept की जो हम use करेंगे in order to solve this question, so key concept हमारे पास यहाँ पे होगा solubility का, right? Solubility. सो अब अगर हम यहाँ पर देखें सो हमारे पास यहाँ पे जितने भी ये कंपाउंड्स हैं ये सारे कंपाउंड जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, यहाँ पर हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फेट्स दे रखे हैं, राइट? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फेट्स दे रखे हैं. सो अगर हम इनको अरेंज करें टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप, राइट? सो हमारे पास आ जाएगा बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, राइट? एंड सिंस यहाँ पे सल्फेट दे रखे हैं तो सबके सल्फेट बना लेते हैं BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 एंड लास्ट में बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4. अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साइज ऑफ कटायन की, सो बेरिलियम +2 में एग्जिस्ट करता है. इसका जो डाइवेलेंट होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर रहे हैं. सो बेरिलियम 2+ जो होता है उसका साइज जो होता है सबसे ज्यादा छोटा होता है ग्रुप में. एंड जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, लाइक डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो जो साइज होता है, हमें ये बात पता है कि जो साइज होता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, राइट? सो अगर हम बात करें इनके डाइवेलेंट फॉर्म में, इसमें भी जो साइज होगा वो ऊपर से नीचे जाने में इंक्रीज ही करेगा, राइट? ये हमारे पास हो जाता है अगर हम यहाँ पे अरेंज करें इनके डाइवेलेंट फॉर्म को. सो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर कटायन का जो साइज है ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज हो रहा है. सो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं सो कटायन का जो साइज है, कटायन का साइज इंक्रीज कर रहा है. सो अगर कटायन का साइज इंक्रीज करेगा, सिंस हमारे पास यहाँ पे क्या मेंशन्ड है, हमारे पास यहाँ पे सल्फेट ग्रुप दे रखा है, हमारे पास क्या है यहाँ पे सल्फेट है. सो यहाँ पे अनायन जो है, अनायन का साइज भी क्या है, इंक्रीज मतलब बड़ा है, राइट? अनायन का जो साइज है वो लार्ज है, अनायन का साइज क्या है, लार्ज है. सो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो कटायन का साइज भी इंक्रीज हो रहा है एंड अनायन तो ऑलरेडी लार्ज है यहाँ पर. सो क्या होगा इसकी वजह से जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, राइट? क्योंकि आपका अगर हम लास्ट वाला यहाँ पर देखें सो यहाँ पे जो आपका कटायन है वो भी लार्ज है एंड आपका जो अनायन है वो भी लार्ज है. सो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट? ये दोनों इजीली वाटर के अंदर नहीं घुल पाएंगे. सो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. एंड इनकी क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो गई. एंड वो क्यों हुआ, क्योंकि इसका कटायन का साइज बढ़ रहा था एंड यहाँ पे अनायन का साइज भी क्या दे रखा है, लार्ज दे रखा है. सो ऊपर से नीचे जाने पे जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है. एंड सिंस हमें यहाँ पे KSP की वैल्यू निकालनी है, सो KSP जो होता है दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी से, राइट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सॉल्युबिलिटी के. सो ऊपर से नीचे जाने पे KSP की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रहा है. सो मैक्सिमम वैल्यू किसकी हो जाएगी, बेरिलियम सल्फेट की, राइट? सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. सो इससे वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. एंड यही हमें फाइंड आउट करना था. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.